दोस्तों, मैं सुजीत सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आज एक इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम क्या है कि व्हाई द जनरेटेड वोल्टेज इज 11 केवी। जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारा जो जनरेशन होता है वो 11 केवी में जनरेशन किया जाता है। ऐसा क्यों? हम लोग तो हाई वोल्टेज में भी जनरेशन कर सकते हैं, लाइक 132 केवी, 66 केवी, 33 केवी में भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग 11 केवी में ही क्यों करते हैं? इसका क्या रीज़न है कि हम लोग 11 केवी को मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि 11 केवी में ही हम लोग जनरेशन करते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल कई पावर प्लांट ऐसे भी हैं जहाँ पे आपका 6.6 केवी में जनरेट होते हैं, 25 केवी में भी जनरेशन होते हैं। लेकिन आप मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में 11 केवी का ही पावर प्लांट लगाया जाता है। मतलब 11 केवी का ही जनरेशन, स्टार्टिंग जनरेशन आपका 11 केवी में ही होता है। तो इसका क्या रीज़न है? तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या रीज़न है कि 11 केवी में ही जनरेशन करना पड़ा। तो आइए दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे कि हाई वोल्टेज में क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जाता है, इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है और इसका कंसेप्ट को बिल्डअप करना है। तो पहले हम लोग बात करेंगे रीज़न क्या है इसका। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो जनरेशन करते हैं पावर का, उस जनरेटेड पावर को हम लोग क्या क्या करते हैं। हमारा जनरेटिंग स्टेशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर दिए। अब वही जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब कंज्यूमर तक हम लोग पहुंचाने का काम रहता है, ताकि तब हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 11 केवी में जब जनरेट करते हैं, उसके बाद वहीं पे रहता है सेंडिंग एंड स्टेशन बोलता हूँ, वहीं पे जहाँ पावर जनरेटिंग स्टेशन होता है, वहाँ पे क्या होता है, पावर प्लांट का एक सेंडिंग एंड स्टेशन होता है, जहाँ क्या करता है, उस वोल्टेज को जो 11 केवी में हम लोग जनरेट किए उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया हुआ रहता है। वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि आपका जो 11 केवी में जनरेट किए हैं उस वोल्टेज का लेवल को काफ़ी हाई करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ट्रांसमिट कर देते हैं। मान लीजिए दोस्तों 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक ट्रांसमिट करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा पावर का लॉसेस होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज को काफ़ी हाई कर देते हैं ताकि करंट घट जाए और हमारा लॉसेस मिनिमाइज हो जाए। तो ये एक रीज़न हुआ कि आपका वोल्टेज को इंक्रीज़ क्यों करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, डायरेक्ट रीज़न पे बात करेंगे कि क्या क्या रीज़न है कि हमारा जो जनरेटिंग 11 केवी में ही क्यों करना ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोग हाई वोल्टेज में जनरेट करेंगे, मान लीजिए आपने 132 केवी में जनरेशन प्लांट लगाया कि हमने स्टेप अप का खर्च बचाना है आपको, आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो लगा रहे थे उसका कॉस्ट बचाने के लिए हमने क्या किया कि एक हाई वोल्टेज में जनरेट करने का कोशिश किए। मतलब आप लगा दिए प्लांट कि हमको 132 केवी में डायरेक्ट आपको जनरेट करना है और डायरेक्ट हम ट्रांसमिट कर देंगे। मतलब डायरेक्ट हम लोग फीडर में दे देंगे ताकि वन प्लेस टू अनदर प्लेस चला जाएगा, हमारा स्टेप अप का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ जाता है, तो क्या होता है कि हमारा जो पावर प्लांट होता है, जैसे कि इस फिगर में भी आप लोग देख पा रहे हैं, ये पावर प्लांट है। तो पावर प्लांट में इस तरह दिखता है दोस्तों। पावर प्लांट अगर देखिएगा, कहीं देखे होंगे दोस्तों, तो इस पावर प्लांट में क्या होता है, पावर प्लांट में होता है जनरेटर, उसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं। ओके। तो क्या होता है, जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है, अब मान लीजिए आपके पास आप देखे होंगे थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रल पावर प्लांट। तो क्या होता है, थर्मल, मान लीजिए आप थर्मल पावर प्लांट को कंसीडर करके हम लोग चलते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट का मान लीजिए ये जनरेटर है, अल्टरनेटर है। अब मान लीजिए कि 132 केवी में आप जनरेट कर रहे हैं। तो जब आप 132 केवी में जनरेशन देंगे तो हम लोग जानते हैं जो वोल्टेज होता है, अब वोल्टेज हम लोग क्या किए, बढ़ा दिए, 132 केवी किए, 11 केवी से सीधा हम लोग 132 केवी पहुंच गए। जब 132 केवी के हिसाब से हम लोग जनरेशन करेंगे तो जो हमारा जनरेटर है, वहाँ पे जो आप पावर प्लांट में जो जनरेटर लगा हुआ रहता है, उसका दोस्तों साइज काफ़ी बड़ा हो जाने वाला है। अब साइज कैसे बड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उस जनरेटर में क्या होता है, कोयल होता है। उस कोयल में क्या होता है, इंसुलेशन किया हुआ रहता है। और वही इंसुलेशन अब जब हाई वोल्टेज में, एक बात जान लीजिए कि कोई किसी भी चीज़ का इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं तो किस चीज़ को देख के करते हैं, किस चीज़ को कंसीडर करके रखते हैं, कि वोल्टेज को कंसीडर करके किसी भी चीज़ का इंसुलेशन किया जाता है। तो मान लीजिए आप वोल्टेज हाई कर दिए, मतलब 132 केवी में आपने जनरेशन कर दिए। अब जब 132 केवी में आप जनरेशन कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा जनरेटर का जो बैंडिंग है, वहाँ पे जो इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे वो हाई, आपका 132 केवी के हिसाब से दोस्तों इंसुलेशन प्रोवाइड करने पड़ेगा। और जब 132 केवी के हिसाब से आप इंसुलेशन प्रोवाइड करोगे तो वो जो जनरेटर होगा वो ह्यूज, काफ़ी बड़ा होने जाने वाला है। अब दोस्तों काफ़ी अगर बड़ा हो जाएगा जनरेटर का साइज, तो वो तो स्पेस हमारे पास पर्याप्त है, स्पेस तो चलिए ठीक है, स्पेस कैप्चर करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जनरेटर बड़ा होगा तो उसके अंदर जो रोटेटिंग पार्ट रहता है, रोटर, वो रोटर का भी तो साइज बढ़ाने पड़ेगा। ऑफकोर्स बढ़ेगा, जनरेटर बड़ा बनेगा तो रोटर भी बड़ा बनेगा। और अगर दोस्तों आप रोटर का साइज अगर बढ़ गया तो रोटर हमारा किस चीज़ से कपल्ड रहता है, रोटर आपका कपल्ड रहता है टरबाइन से। टरबाइन दिखता कैसा है,
तो हम लोग आपको दिखा रहे हैं अभी। तो दोस्तों ये है रहा आपका रोटर, जैसे कि इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये रहा आपका रोटर, और दोस्तों आपका टरबाइन ये रहा आपका टरबाइन। दोस्तों टरबाइन और रोटर क्या होता है, दोनों आपस में कपल्ड रहता है, मतलब दोनों आपस में जुड़ा हुआ रहता है। और दोस्तों जब आपका रोटर बड़ा हो गया तो उस रोटर को घुमाने के लिए कौन रहता है, टरबाइन। तो टरबाइन का साइज को भी आपको बड़ा करने पड़ेगा। और अगर दोस्तों आपने टरबाइन का साइज बड़ा किया, मतलब सोचिए इस टरबाइन में क्या होता है, रहता है, टरबाइन में ब्लेड्स लगा हुआ रहता है, और वही दोस्तों टरबाइन अगर बड़ा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टरबाइन को घुमाने के लिए कोई कुछ भी चीज़ होगा तब नहीं टरबाइन घूमेगा, तब नहीं हम रोटर घूमेगा, रोटर घूमेगा तो आपका जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। अब मान लीजिए टरबाइन का साइज काफ़ी ह्यूज हो गया, क्योंकि 132 केवी में हम लोग जनरेट कर रहे हैं, रोटर का साइज बढ़ा तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, टरबाइन का साइज बढ़ाना पड़ेगा। अब दोस्तों टरबाइन का अगर साइज बढ़ाएं और वही टरबाइन को आपको घुमाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको इस मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है तो स्टीम का जरूरत पड़ेगा। और दोस्तों वो स्टीम आपको इनलेट करेगा टरबाइन में, तभी दोस्तों टरबाइन घूमता है। तो इनलेट में जो स्टीम रहता है उस स्टीम का क्वांटिटी आपको बढ़ाने पड़ेगा, तभी तो टरबाइन घूमेगा। तो दोस्तों जब स्टीम का प्रेशर हम बढ़ाएंगे, उसमें स्टीम का क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आपको स्टीम का भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो अगर स्टीम का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो स्टीम किस चीज़ से बनता है, वाटर से। और वाटर गर्म किस चीज़ से होगा, अगर थर्मल पावर प्लांट है और कोल से दोस्तों आप वाटर को गर्म कर रहे हैं तो कोल भी ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि आपको स्टीम ज़्यादा देने पड़ेगा टरबाइन में, क्योंकि टरबाइन बड़ा है। और टरबाइन से दोस्तों क्या कनेक्टेड है, रोटर, रोटर का भी साइज बड़ा है, और रोटर दोस्तों घूमेगा तो आपका जनरेटर का कॉयल आर्मेचर में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए कि हमने वोल्टेज जब बढ़ाया तो रोटर का साइज बढ़ा, रोटर का साइज बढ़ा तो टरबाइन का साइज बढ़ा, टरबाइन का साइज जब बढ़ा तो हमारा जो इनलेट स्टीम है, इनलेट स्टीम को बढ़ाने पड़ेगा। जब इनलेट स्टीम बढ़ाएं तो हमको कोल का ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है, और अगर दोस्तों कोल का ज़्यादा ज़रूरत पड़ा तो पूरा हमारा सिस्टम क्या इकोनॉमिकली होगा, हमारा कोल ज़्यादा महंगा, स्टीम ज़्यादा भेजना पड़ा, आपका टरबाइन काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, आपका रोटर का साइज बढ़ जाएगा, जनरेटर का साइज बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल और भी कंपोनेंट है जो इसके इंटरनल पार्ट में रहते हैं, उन सब का साइज दोस्तों इंक्रीज़ करने पड़ेगा। और दोस्तों जब साइज सबका इंक्रीज़ करेंगे हम लोग तो क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा हो जाने वाला है। तो दोस्तों अगर ज़्यादा हो जाएगा हमारा, और जनरेशन हम लोग उतना ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पावर क्या होता है, कांस्टेंट। मान लीजिए 10 किलोवाट का या 10 मेगावाट का आपका जनरेटिंग प्लांट है, तो दोस्तों 10 मेगावाट ही जनरेट करेगा, उस जनरेटर का कैपेसिटी 10 मेगावाट ही है। मतलब हम लोग अगर पावर का फॉर्मूला देखते हैं तो P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई कॉस फाई। तो दोस्तों पावर फैक्टर को अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारा टोटल डिपेंड किस चीज़ पे करेंगे, वोल्टेज इंटू करंट पे। तो दोस्तों अगर वोल्टेज आप काफ़ी बढ़ा दोगे तो क्या होगा, करंट घटेगा। तो करंट तो घटेगा लेकिन क्या हो जाएगा, वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा, पावर आपका कांस्टेंट है। वोल्टेज जैसे ही बढ़ाओगे करंट घट जाएगा, करंट जैसे ही बढ़ाओगे वोल्टेज घट जाएगा। तो दोस्तों आपको ओवरऑल फ़ायदा क्या हुआ इससे, आपका फिजूल खर्चे सब पूरा सिस्टम का दोस्तों साइज बढ़ गया, जिसके कारण खर्चा आपका काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो इस ये एक रीज़न हो गया आपका कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो जनरेशन करते हैं 11 केवी में करते हैं। अब बोलोगे, दिमाग में तो क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने अभी बताया कि 11 केवी में जो जनरेशन करते हैं उससे अगर ज़्यादा में करेंगे तो हमारा सबका साइज बढ़ जाएगा। अब दिमाग में आया कि सर 11 केवी में हम लोग क्यों करेंगे, हम लोग उससे कम में कर देंगे। कम में कितना, मान लीजिए हम लोग 5 केवी में कर सकते हैं या 5.5 केवी में कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, तो क्या हमारा कॉस्ट घट जाएगा। ये तो क्वेश्चन जरूर आया होगा दिमाग में, तो उस पर भी हम लोग अभी बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड दोस्तों हम लोग पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर कर देने वाले हैं कि एक्चुअल में क्यों ऐसा किया गया, क्यों 11 केवी से ज़्यादा में भी नहीं किया जाता है, क्यों कम में भी नहीं किया जाता। इसीलिए दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है और दोस्तों कई बार फंस जाते हैं। तो इसका दोस्तों इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला है। तो हम लोग अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम लोग कि हमारा अगर 11 केवी से कम में करेंगे तो क्या हमको इफेक्ट पड़ने वाला। तो आइए दोस्तों हम लोग उसको देख। तो अब अगर हम लोग 11 केवी में ना करके हम लोग कम में करेंगे, 5 केवी में जनरेट करेंगे। तो दोस्तों जब 5 केवी में हम लोग जनरेशन करेंगे तो हमको क्या नुकसान होने वाला है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो क्या नुकसान होगा, जब हमने 5 केवी में मान लीजिए जनरेशन स्टार्ट कर दिए, ओके। अब जब 5 केवी में जनरेशन स्टार्ट कर दिए मतलब वोल्टेज का अप लेवल घटा दिए, 11,000 वोल्ट से हमने कितना कर दिया, 5,000 वोल्ट।
अब 5000 वोल्ट में हम जब जनरेशन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या होता है, पावर क्या होता है हमारा, अभी हम लोगों ने बात किया पहले कि पावर कांस्टेंट होता है। अगर 5 मेगावाट का आपका जनरेटिंग स्टेशन है तो 5 मेगावाट ही जनरेशन करेगा। ओके, आप बोलोगे टरबाइन स्पीड घुमाएंगे सर, टरबाइन स्पीड घुमाएंगे तो जनरेशन बढ़ जाएगा क्या? तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आप अगर टरबाइन को स्पीड घुमाओगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएगा, आपका पावर में किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, तो अब बात करेंगे 5 केवी से हम लोग नीचे में जनरेशन करने पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू VI। पावर फैक्टर को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पावर फैक्टर को अभी नेगलेक्ट करके मानेंगे, डायरेक्ट डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है। तो जैसे कि अगर हम लोग वोल्टेज को दोस्तों कम कर दिए, 5 केवी कर दिए या 400 वोल्ट में अगर जनरेट कर दिए, तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जनरेशन जैसे ही हम लोग कम करेंगे, जनरेटिंग वोल्टेज जैसे ही आपने कम किया, वैसे ही क्या होगा कि हमारा करंट बढ़ जाएगा। और दोस्तों अगर करंट बढ़ गया तो फिर तो पूरा समस्या दोस्तों खड़ा हो जाने वाला है। मतलब करंट अगर बढ़ा तो करंट को फ्लो होने के लिए किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर पे। और दोस्तों अगर करंट बढ़ गया तो हमारा कंडक्टर का साइज बढ़ जाएगा। और दोस्तों अगर साइज बढ़ गया कंडक्टर का, तो जनरेटर में भी क्या होता है दोस्तों, कॉयल। और दोस्तों उस कॉयल का वायर को मोटा बनाने पड़ेगा। अब करंट बढ़ गया है, अब दोस्तों जैसे करंट बढ़ेगा हम लोग क्या करेंगे, जनरेटेड जो जनरेशन करते हैं उस जनरेटर का कॉयल को हम लोग बड़ा बनाने पड़ेगा, मोटा वायर यूज़ करने पड़ेगा। अब जैसे मोटा वायर यूज़ करोगे दोस्तों, जनरेटर का साइज़ फिर से बड़ा हो जाएगा। और जैसे जनरेटर का साइज़ फिर से बड़ा हुआ, उसका रोटर भी बड़ा हो जाएगा। और रोटर भी अगर बड़ा हो गया दोस्तों, तो फिर टरबाइन भी बड़ा होगा। और अगर टरबाइन भी बड़ा हो गया तो फिर से आपका कोल भी ज़्यादा लगने वाला है। और कोल अगर ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, कोल से दोस्तों जलेगा तो क्या होगा, धुआं निकलेगा, जैसे कि आप लोग फिगर में भी देख पा रहे हैं ये दोस्तों। तो दोस्तों कोल ज़्यादा अगर यूज़ होगा तो क्या होगा, धुआं ज़्यादा निकलेगा, स्टीम भी ज़्यादा निकलेगा। तो स्टीम से तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोल का धुआं से क्या होगा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए, कोल ज़्यादा लग गया, कोल से स्टीम ज़्यादा लग रहा, स्टीम से टरबाइन ज़्यादा लग रहा, टरबाइन का साइज़ बड़ा हो जा रहा, टरबाइन का साइज़ बड़ा हो रहा था आपका रोटर का साइज़ बड़ा हो जा रहा, रोटर का साइज़ बड़ा हो जा रहा था आपका जनरेटर का साइज़ बड़ा हो जा रहा। और दोस्तों काफ़ी फिर से इकोनॉमिकली इफ़िशियंट टेक्निक दोस्तों ये नहीं होगा, क्योंकि ये फिर से कॉस्टली हो जाने वाला है। ये इकोनॉमिकली नहीं होगा सिस्टम हमारा, इकोनॉमिकली ये सिस्टम इकोनॉमिकली नहीं होगा। तो इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं कि हमारा 11 केवी में जनरेशन करने का प्रेफरेंस हम लोग देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता चल गया, क्योंकि दोस्तों 11 केवी को फिक्स इसलिए किया गया क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे स्टडी किया गया। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 11 केवी पे ही क्यों फिक्स कर दिया गया, ऐसा नहीं किया गया। 11 केवी से ज़्यादा पे दोस्तों जब टेस्टिंग किया, रिसर्च किया गया, तो 11 केवी से ज़्यादा पे देखा गया, उससे कम पे देखा गया। दोनों के कंडीशन में देखा गया कि 11 केवी में ही हमारा क्या हो रहा था, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली सिस्टम इकोनॉमिकली हो रहा था। इसीलिए दोस्तों हम लोग इस सिस्टम को अडॉप्ट किए 11 केवी में, इसीलिए मैक्सिमम हम लोग जनरेट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हुआ है, नॉलेज मिला है, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको ग्रुप में शेयर करें। किस तरह का ग्रुप, कॉलेज का ग्रुप हो सकता है दोस्तों, आप सहपाठियों का ग्रुप हो सकता है, कई दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप हो सकते हैं, स्टेटस में लगाइए दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, इस वीडियो को बूस्ट मिलेगा और हमको भी दोस्तों इससे बूस्ट मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम लोग दोस्तों और नया टॉपिक को लेकर आएंगे एक नया कंसेप्ट के साथ, ताकि आपका इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड अगर इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका बेहतर ढंग से जवाब दे पाओ और आपका सिलेक्शन हो पाए। इससे पहले भी दोस्तों हम लोगों ने कई टॉपिक को डिस्कस किया है, जैसे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट क्यों रखते हैं, हम लोग फ्रीक्वेंसी वेरिएबल क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि उसको कांस्टेंट क्यों रखते हैं, इसके बारे में हम लोग वीडियो बनाए हैं। आपका इससे पहले अर्थिंग की जगह, न्यूट्रल की जगह दोस्तों अर्थिंग को अगर कनेक्ट कर देंगे तो हमारा क्या दिक्कत होने वाला, उस पर भी हम लोग वीडियो बनाए हैं। और दोस्तों इससे पहले फेरेंटी इफेक्ट भी पढ़ाएं हम लोग, फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। और हम लोग कई इस तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक जो होते हैं, उन सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए हैं। तो अभी तक आप इस चैनल में नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों सारा दोस्तों वीडियो का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो का नॉलेज आप ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।